उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पिता के साथ दो बेटों की सिर कुचलकर, सिर पे हथौड़ा मारकर, राड से मारकर और धारदार हथियार का प्रयोग कर जान से मार दिया गया। जब से ये ट्रिपल मर्डर हुआ है तब से पूरे उत्तर प्रदेश में बस सनसनी फैल गई है कि भैया उत्तर प्रदेश में ये सब क्या देखने को मिल रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने जब से सरकार हमारी आई है तब से बहुत कुछ कम हो गया, कानून व्यवस्थाएं मजबूत हो गई और घटनाएं कहीं नहीं हो रही हैं। लेकिन आए दिन चाहे आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, बनारस हो, चंदौली हो या मिर्जापुर ही क्यों ना हो, हर जगह हत्याओं का खबर देखने को मिलता है। जब से उत्तर प्रदेश के जौनपुर के ट्रिपल मर्डर की खबर आई है पूरा देश शर्मसार है और बार बार योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको थू थू कर रहा है कि सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं। क्या आपके सरकार में लोग बेखौफ इस तरह से घटनाएं करने का काम करेंगे? तो आपको बता दूं कि 15 साल पुरानी रंजिश थी, जमीनी विवाद का मामला था और उसी मामले में ट्रिपल मर्डर हुआ है। इस खबर को जानने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया आप ही लोग हमारी मदद करने वाले हैं और आप ही लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसलिए हमें कुछ मिलता है और फिर से नई नई खबरें बताने का मन करता है। तो आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आपने अनुराग हत्याकांड का तो नाम सुना ही होगा कि एक बच्चा था, होनहार था, जो है कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। जमीनी विवाद में परिवार के बगल के ही लोग उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक वैसा ही मैटर जब जौनपुर के जफराबाद थाना के नेवादा हाईवे के पास जब इस तीनों बाप बेटों की मौत हुई, हत्या की गई, तब से सब लोग कह रहे हैं भैया जौनपुर में ही ऐसा क्यों हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि जौनपुर हमेशा से इस मामलों के में आगे रहा है, चाहे कोई आपसी रंजिश हो या जमीनी रंजिश हो या किसी और कोई मामले को लेकर के हमेशा ऐसी खबरें आती रही। जौनपुर में शायद कानून व्यवस्था सही नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जफराबाद थाना के मोहम्मदपुर गांव है, उसी गांव के रहने वाले 3 बाप बेटे, एक का नाम लालजी, दो बेटों का नाम यादवीर और गुड्डू, तीनों कांच की दुकान करते थे। यानी उनके पास एक भट्ठी थी, एक रोजगार था, एक बिजनेस था, फैक्ट्री थी चूड़ी बनाने की। उसी चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री पर तीनों बाप बेटे मिलकर काम करते थे। सुबह होता, शाम होती, शाम होती, सुबह होती, हर रोज का उनका काम होता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात भर उनको रुकना पड़ता था, क्योंकि उनके पास चूड़ियों का भंडार था, चूड़ियों की दुकान करते थे, चूड़ियों की फैक्ट्री थी। उनके यहाँ चूड़ी बनती थी और चूड़ी बनकर विदेश जाती थी, बाहर जाती थी, बंबई जाती थी, दिल्ली जाती थी, हर जगह उनका कारोबार था। लेकिन कुछ लोगों को उनका काम पसंद नहीं आता था, शायद उनके लोग या उनके चाहने वाले या उनका कोई दुश्मन, कुछ लोग उससे काम से नफरत करने लगे थे। और नफरत करते करते एक दिन ऐसा आया कि परिवार वालों को लगा कि नहीं, तीनों बाप बेटे जाकर फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं। फैक्ट्री पर काम करने गए, ये तो सत्य था, लेकिन सुबह पता चला कि उन्हीं का एक रिश्तेदार जब नाश्ता लेकर पहुंचता है तो वहां देखता है कि लालजी, यादवीर और गुड्डू की लाश पड़ी हुई है। तुरंत जो है कि प्रशासन को फोन करता है और घर वालों को, गांव वालों को फोन करता है। जब तक गांव वाले, घर वाले फैक्ट्री पहुंचते तब तक पुलिस प्रशासन ने जल्दबाजी में तीनों की लाश को पोस्टमार्टम भेज दिया था। अब सवाल खड़े होने लगा कि आखिर सरकार के ये जो कर्मचारी हैं, जो ये पुलिस प्रशासन में जल्दबाजी क्यों कर लेती है। जब भी कोई ऐसा मामला आता है जल्दबाजी क्यों करती है, खासकर दलितों के मैटर में जल्दबाजी करने का क्या कारण था? क्या परिवार से मिलने का भी हक नहीं था? परिवार वाले जो चाहते होता, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पोस्टमार्टम भेज दिया। इससे नाराज गांव वाले और घर वाले ये पूरा हाईवे को ही जाम कर दिया और जाम करने के बाद पूरा भीड़ भाड़, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जौनपुर में उन तीनों लोगों को मारा किसने, जबकि सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर थे जो सब कुछ उड़ा लिए गए थे, ना वहां पे सीसीटीवी कैमरा मौजूद था और ना ही डीवीआर मौजूद था, क्योंकि
सीसीटीवी कैमरे के नज़र में ही हत्या हुई थी, ऐसा लोगों को आशंका थी। और उसके बाद जब लोगों को लगा होगा कि नहीं सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैद हो गया होगा, तो सब लोग जबरदस्ती उसे उखाड़ कर लेकर चले गए होंगे। लेकिन 3 हत्याएं एक ही समय कर देना, आखिर क्या हो रहा था? बताया जा रहा है कि हथौड़े से, राड से उनके सिर पर चोट लगी है, उसी से उनकी मौत हुई। लेकिन जिस परिवार का एक बाप 2 बेटे इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन अब एक सवाल बन के रह गया है कि आखिर किसने ये काम किया। पुलिस प्रशासन पहुंचते, पुलिस प्रशासन का कहना है कि कोई अजनबी तो नहीं होगा ऐसा काम करने वाला, कोई परिचित ही होगा जो इनकी मर्डर किया होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे को खोल कर ले जाना, डीवीआर को खोल कर ले जाना, कहीं न कहीं से साफ स्पष्ट होता है कि कोई अपना ही होगा। लेकिन इसके लिए 8 टीमें गठित कर दी गई हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है और वहां की जो घटना है सबके रोंगटे खड़ा कर दे रही है। पूरा परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। अब लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मोहम्मदपुर में जो ये घटना घटी, ऐसा क्यों? अनुराग वाला हत्याकांड जमीनी विवाद का था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी जमीनी विवाद का ही है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो 15 साल पुरानी रंजिश थी, ये खत्म नहीं हो पा रहा था। उससे रिजल्ट सामने नहीं आया है कि आखिर इन तीनों बाप बेटों की हत्या किसने की। पुलिस प्रशासन तैयार है, तैनात है, लगातार काम कर रही है। जैसे खबर निकल कर आती है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हम सुबह पहुंच रहे हैं जफराबाद थाने के मोहम्मदपुर गांव। तो आप देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।